आप पीसीओएस को मैनेज करने के लिए कुछ-कुछ उपाय कर तो रहे हो, लेकिन प्रेगनेंसी हो नहीं रही। तो आप इसके जड़ तक, जो समस्या की जड़ है, वहाँ तक नहीं पहुँचे हो और ये वीडियो आपको टोटली गाइड कर देगा, ताकि आप अपनी प्रॉब्लम को समझेंगे भी और सॉल्व भी कर पाएँगे। डियर व्यूवर्स, वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। यहाँ पर हम थेरेपेटिक न्यूट्रिशन के आधार पर आपको आपकी इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं। तो आप हमारे वीडियोस की मदद से अपनी समस्या को समझते भी हैं और खुद ब खुद हल करना भी सीख जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें ताकि आप कंप्लीट एजुकेशन लेकर जा सकें। देखिए, पीसीओएस होता है तो आप गूगल पर, इंटरनेट पर बहुत सारी चीज़ें सर्च करते हैं, पीसीओएस के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें पता करते हैं, लेकिन फिर आप डाइट में भी कुछ चेंजेस कर लेते हैं, दवाएं भी हो सकता है कि आप कुछ ले रहे हों, ये करके भी नतीजे नहीं मिल रहे हैं। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि समस्या को आप अभी तक समझे नहीं हो। उसको पहले समझेंगे तभी तो उसको सॉल्व कर पाएंगे। जानते हैं सबसे बड़ा आपका कंफ्यूजन क्या है जो आप नहीं समझ पाए? कंफ्यूजन कहें या मिसअंडरस्टैंडिंग कहें कि पीसीओ एक केवल हार्मोनल प्रॉब्लम है। नो, पीसीओएस केवल हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं है, ये मेटाबॉलिक प्रॉब्लम भी है। और इसका ड्राइवर कौन होता है पता है? कौन इसको चलाता है, कौन इसको क्रिएट करता है? वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब चाहे लीन पीसीओएस हो, चाहे फैटी पीसीओएस हो, इन सब में आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस को ही टारगेट करना होता है। हमारी डाइट, हमारी रेमेडीज समस्या की जड़ तक काम करती हैं। जड़ पे काम करने से समाधान हो जाता है पूरी तरह से। मेरी कोशिश है कि मैं आपको सिखा सकूं, लेकिन आपका सहयोग चाहिए। आप पूरा वीडियो देखें, अच्छे से सीखें। और हाँ, पीसीओएस पे मेरे एक नहीं, डाइट के, रेमेडी के अनेकों वीडियोस हैं। बहुत अलग अलग तरह की जो भी रिसर्चेस हैं मैं आप लोगों के लिए लाती हूँ, तो आप उन्हें ज़रूर देखिए, क्योंकि वो आप ही के लिए तो है। देखिए, इंसुलिन जब शरीर में हाई होता है, और इंसुलिन हाई होने के कारण भी हैं कि स्ट्रेस होना, क्रॉनिक स्ट्रेस रहना, सेडेंटरी रहना, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी ना होना, प्रोसेस्ड फूड का डाइट में ज़्यादा रोल होना, तो इन सब से इंसुलिन रेजिस्टेंस बन जाता है। अब जब इंसुलिन शरीर में ज़्यादा होता है ना, तो ओवेरीज क्या करती हैं? कंफ्यूज हो जाती हैं, और ओवेरीज जो हैं मेल हार्मोन्स सीक्रेट करने लग जाती हैं, जिससे क्या होता है? चेहरे पे लंबे लंबे बाल आना, चिन पे बाल ग्रो होना, पैरों पे, बाजू पे हेयर ग्रोथ बढ़ जाना। लेकिन देखिए, जब एक फीमेल बॉडी में फीमेल हार्मोन्स होने चाहिए, वहाँ मेल हार्मोन बढ़ रहे हैं, एंड्रोजन्स बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में ओव्यूलेशन तो डिस्टर्ब होगा, एग भी मैच्योर नहीं होंगे, फॉलिकल स्मॉल रहेंगे और मैच्योर नहीं होंगे, ओव्यूलेशन डिस्टर्ब होगा आपका। और कई बार ओव्यूलेशन हो भी जाता है, लोगों की प्रेगनेंसी भी रुक जाती है छोटे मोटे उपायों से, लेकिन एग क्वालिटी अच्छी नहीं रहती ना, तो मिसकैरेज का रिस्क बहुत रहता है। तो पीसीओएस में हार्ट बीट ना आना, मिसकैरेज होना या नहीं हो पाना प्रेगनेंसी, ये बहुत जटिल समस्याएं हैं और बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। मैं इसे डेली बहुत सारे केसेस देखती हूँ, और मुझे लगता है कि मैं आपकी जितनी ज़्यादा हेल्प हो सके वो कर सकूँ। हार्मोन ज़्यादा बढ़ जाता है, जब पुरुष हार्मोन महिला के शरीर में बढ़ जाते हैं, एंड्रोजन्स जब बढ़ जाते हैं, तो एक्ने बढ़ते हैं, एक्ने होने लगते हैं चेहरे पर, और हेयर फॉलिकल बढ़ते हैं, और पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। कई बार ऐसा देखा गया कि पीसीओएस में पीरियड रेगुलर भी होते हैं, तब भी पीसीओएस होता है। तो ऐसे में सबसे बड़ी जो पहली प्रॉब्लम थी, ओव्यूलेशन की गड़बड़ियां होना इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। दूसरी प्रॉब्लम है इन्फ्लेमेशन। पीसीओएस के पेशेंट में इन्फ्लेमेशन एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है। इन्फ्लेमेशन को हमें दूर करना होता है। इसके लिए मैं आपको ओमेगा 3 लेने की सलाह देती हूँ हमेशा से। ओमेगा 3 आप अखरोट भिगोकर खा सकती हैं हर रोज। आप चिया सीड का पानी में इन्फ्यूजन बना लें, नींबू का रस डाल के 1 लीटर कांच की बोतल में, दिन भर पिए थोड़ा थोड़ा करके। सुबह 8 बजे इन्फ्यूजन रख दिया अपन ने, 10 बजे से पीना चालू किया, और 2-3 बजे, लगभग 5 बजे तक उसको आपको फिनिश कर लेना होगा। ये हर दिन का रूटीन रखें। उसमें हर्ब्स आप अपनी चॉइस के भी डाल सकते हो, जो पीसीएस फ्रेंडली होते हैं, जो मैंने अपने वीडियोस में आपको सिखाए हैं। इन्फ्लेमेशन कम होने से हार्मोन बैलेंस रीस्टोर होता है, डिजीज कंडीशन भी क्योर होती है, वेट में भी फर्क पड़ता है, ओवेरीज का फंक्शन भी बेटर होता है, और ओव्यूलेशन भी रेगुलेट होने लगता है। अब जो सबसे हाई वैल्यू रेमेडी है वो है थेरेपेटिक न्यूट्रिशन। जो मैं बताना चाहती हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है दालचीनी। देखिए, कोई दालचीनी की चाय पी सकता है, दालचीनी बॉईल करके पानी में पी लीजिए, स्टिक ओवरनाइट सोक करके सुबह वो पानी ले लीजिए। 2 बार इसकी आप चाय ले सकते हैं, हनी चाहे तो मिलाइए, चाहे प्लेन पी लीजिए।
इससे ओव्यूलेशन में बहुत आराम मिलता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कंट्रोल होता है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड खाने, यानी कि वो फूड जो तुरंत से शरीर में जाते ही शुगर रिलीज नहीं करते, धीरे धीरे शुगर रिलीज करते हैं, वो है पत्ते वाली फाइबर वाली चीज़ें, मिलेट्स, मोटा अनाज। वाइट राइस को अवॉइड करना है, गेहूं को अवॉइड करना है। गेहूं लीजिए तो थोड़ा बेसन मिला लीजिए उसके अंदर। सौंफ का पानी आप ले सकते हैं, लौंग का पानी आप ले सकते हैं, दालचीनी का पानी आप ले सकते हैं। प्रोटीन मूल मंत्र कहते हैं ना, मूल मंत्र है प्रोटीन, तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन खाएं। स्प्राउट्स जिसमें आते हैं दालें, राजमा वगैरह आता है, चिकपीस आते हैं, चने का सत्तू आता है, काले चने आते हैं, इन चीज़ों को लीजिए। एग बॉइल्ड फॉर्म में, और लीन मीट जो कि चिकन ब्रेस्ट वगैरह है वो भी आप ले सकते हो। आप फिश भी यूज कर सकते हो, लेकिन कोई भी प्रोसेस्ड चीज आपको नहीं लेनी है। सफेद शक्कर और मैदा की चीजें, ये दो जो नेम मैंने अभी लिए हैं, अगर इन दो को आप हटा दें तो आपके डाइट से ना, आपके घर में रसोई में बहुत सारे स्नैक्स रखे होंगे, लगभग एलिमिनेट हो जाएंगे। ट्रांस फैट का याद रखें, ट्रांस फैट नहीं लेना है, ट्रांस फैट इन्फ्लेमेशन करता है। तो जो भी नमकीन, भुजिया, चिप्स, पैकेज में आप जो भी स्नैक्स खाते हो ना, सॉल्टी स्नैक्स, सब ट्रांस फैट युक्त होता है, वो सब एलिमिनेट कर दें। मखाने रोस्ट करके खाएं, भुने चने का चाट बनाकर खाएं, स्प्राउट का चाट बनाकर खाएं। पीसीओएस में डाइट का बहुत रोल है। 5 से 7% वेट लॉस अगर आप कर लेते हैं अच्छी डाइट से तो बहुत फर्क पड़ता है। मिलेट की चपाती खाएं आप, उससे वेट लॉस करने में बहुत सहायता मिलती है आपको। सब्जियां ज़्यादा मात्रा में खाएं। इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट बहुत ज़रूरी हैं। इनॉसिटॉल के सप्लीमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, तो अपने डॉक्टर से सलाह लेके इनॉसिटॉल के सप्लीमेंट्स लीजिए। विटामिन डी चेक ज़रूर करवा लीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ पीसीओएस पेशेंट में विटामिन डी डेफिशिएंसी रहती ही है। तो विटामिन डी के आपको सप्लीमेंट्स लेने होंगे एटलीस्ट 2 मंथ्स के लिए। और विटामिन डी हार्मोन रेगुलेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो विटामिन डी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर हीमोग्लोबिन कम रहता है तो हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आप आयरन रिच चीज़ें खाइए, अनार यूज़ कीजिए, चुकंदर का इस्तेमाल कीजिए। डिनर सूपी करिए, कार्ब्स कम रखिए, कार्ब लोड बॉडी में कम होना चाहिए। कार्ब खाइए तो कॉम्प्लेक्स कार्ब खाइए, जैसे सूप बनाना है ना तो स्लरी रागी की बना के डालिए गाढ़ापन के लिए। खजूर वगैरह जो भी मीठी नेचुरल मीठी चीज़ें हैं उनका भी यूज़ कम करना है। प्रोटीन खाएंगे ना तो क्रेविंग नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि हमें बहुत क्रेविंग होती है मीठा खाने की। देन अगर आप प्रोटीन अच्छा खा रहे हो, फिलिंग फूड खा रहे हो, आधा पेट खाओगे तो भूख लगेगी, क्रेविंग होगी। अच्छे से फिलिंग फूड खाएंगे तो क्रेविंग्स कंट्रोल में रहेंगी। लाइफस्टाइल करेक्शन भी करना होता है, क्योंकि मैं ज़्यादातर लाइफस्टाइल करेक्शन कराती हूँ। 1-2 महीने में रिजल्ट आने लग जाते हैं, फ़र्क पड़ने लग जाता है। तो खाना खाने के बाद आपको 15 मिनट स्लो वॉक करना है। दालचीनी का पानी पी सकते हो इस वॉक के बाद में। स्लीप अच्छी लेनी है, क्योंकि पीसीओएस में स्लीप इरेगुलरिटी रहती है। आप डेयरी वाला मिल्क नहीं ले सकते, आप आलमंड मिल्क ले सकते हो। तो लो फैट चीज़ें ले सकते हो, छाछ वगैरह यूज़ कर सकते हो। मिल्क नहीं लेते क्योंकि वो उसमें काफ़ी कार्ब होता है, तो शुगर होती है नेचुरल, तो हम मिल्क अवॉइड करने को बताते हैं, लेकिन आप छाछ ले सकते हैं। बटर मिल्क ज़रूरी है, क्योंकि पीसीओडी पेशेंट्स में हीट की प्रॉब्लम रहती है और वो गट से आती है, गट फ्लोरा भी ख़राब रहता है। तो आप हर दिन छाछ का इस्तेमाल कीजिए। ये जो चीज़ें मैंने बताई है, अगर आप इतना इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो पीसीओएस को तो आपने हरा दिया। और इसे कम से कम 3 महीने कंसिस्टेंट रखिए। कोई समस्या है आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।